हेलो स्टूडेंट, आज हम डिफरेंशिएशन का एक लास्ट टॉपिक जो 10 टाइप का 1.2 का हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमें दो फार्मूले याद रखने हैं। एक है tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी। तो यहाँ पे याद रखने का तरीका यह है स्टूडेंट कि यहाँ पे माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन न्यूमरेटर में होगा और नीचे में पहले प्लस 1 प्लस यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो यहाँ पे जो भी दो टर्म होंगे उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये माइनस छोड़ दीजिए, सिर्फ ए और बी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस और यहाँ का पहला टर्म 1 होना चाहिए। तो इस तरह से इस फॉर्म में अगर होता है तो उसको आप tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी लिख सकते हो, या तो इसको अगर ऐसे देखें तो आप उसको इस तरह से उसको रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस आएगा और डिनोमिनेटर में माइनस। तो याद रखिए, माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस, प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है tan इनवर्स ऑफ 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 15x स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 8x 1 माइनस 15x स्क्वायर। तो हम इस 8x को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि उसका मल्टीप्लिकेशन 15x स्क्वायर आना चाहिए। तो वेरी ऑब्वियस, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर में प्लस होना चाहिए। तो दो कोई टर्म का एडिशन जो 8x होगा उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए 15। तो वो हो जाएगा 5x प्लस 3x। देखिए 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन एडजस्ट नहीं करना है स्टूडेंट, सिर्फ हमें ये वाला टर्म लाना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 5x इंटू 3x इज इक्वल टू 15x स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 15x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख देता हूँ tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस, मैं इस 15x स्क्वायर को इस तरह से लिखता हूँ 5x मल्टीप्लाइड बाय 3x। देखिए एग्जैक्टली इस फॉर्म में आ गया है, ये वाले फॉर्म में आ गया है ना। ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है। देखिए प्लस और यहाँ पे है माइनस। इसको अगर मैं a बोल देता हूँ तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू बी। तो अगर हमें इसको फार्मूले में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे a की जगह 5x था प्लस, क्योंकि न्यूमरेटर में प्लस साइन आया है, tan इनवर्स ऑफ 3x। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया y इक्वल्स टू। अब ये थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसका डेरिवेटिव हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों का डेरिवेटिव ऐसे होगा। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे लिख देता हूँ, उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन ले लेते हैं हम। ठीक है, अब मैं डेरिवेटिव अगर दोनों का सेपरेट कर दूँ तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए पहले तो tan इनवर्स ऑफ 5x था, तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बट x के जगह यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें 5x दिख रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5x होल स्क्वायर इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ 5x, क्योंकि ये कंपोजिट टाइप का फंक्शन है। सेकेंड में होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ 3x था स्टूडेंट, तो इसको हम लिख देते हैं 3x होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x, डेरिवेटिव ऑफ 3x। ठीक है स्टूडेंट, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए क्या करते हैं हम, इसको इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंशिएशन लेते हैं। 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। तो इसको हम न्यूमरेटर में लिख देंगे 5 डिवाइडेड बाय, इसको अगर आप ओपन करते हो तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट 3, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 9x स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स। बहुत ईजी एग्जाम्पल से 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं एग्जाम में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, ये है cot इनवर्स ऑफ, मैं y इक्वल्स टू लिखता हूँ 1 प्लस 35x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि अभी हमने जो ये फार्मूले देखे थे ये तो tan इनवर्स के फॉर्म में थे, है ना। तो अब यहाँ पे हमें cot इनवर्स दिख रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए cot इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 बाय x। मतलब अगर cot इनवर्स का कन्वर्शन आपको tan इनवर्स में करना है तो इसका आपको रेसिप्रोकल लेना होगा। तो मैं यहाँ पे y इज़ इक्वल टू cot इनवर्स को अगर मुझे tan इनवर्स लिखना है तो इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा 1 प्लस 35x स्क्वायर। देखिए अब पहले तो आप नोट कीजिए कि यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है आपको,
है ना, मतलब यहाँ पे माइनस आने वाला है। तो ऐसे दो नंबर्स की जिनका मल्टीप्लिकेशन 35x² होना चाहिए, तो वो दो नंबर्स कौन से होंगे, 7x माइनस 5x। देखिए 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 2x होता है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35, x इंटू एक्स इज इक्वल टू x²। पहले मैंने बताया इस माइनस साइन से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ इन दोनों नंबर को देखना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ ये वाला आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये माइनस साइन से कोई भी आप ऐसे मत बोलिए कि नहीं तो यहाँ पे माइनस साइन तो यहाँ पे माइनस क्यों नहीं है, इनका मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं है, सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होना चाहिए। 1 प्लस यहाँ पे मैं 35 की जगह लिख देता हूँ 7x इंटू 5x। देखिए इसको मैं a इसको b अगर कॉल करता हूँ तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ a माइनस b 1 प्लस a इंटू b, ठीक है सर। सो इज इक्वल टू, अब इसको हम वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस है तो हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, ठीक है। सो ये हो गया y इक्वल्स टू, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ 5 हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का। अभी मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखता हूँ, जैसे इस एग्जांपल में किए थे ना हमने, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इस 7x का डेरिवेटिव क्या होता है, 7 होता है, उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे और डिनोमिनेटर में 1 प्लस इसका स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। माइनस था यहाँ पे माइनस लिखेंगे, फिर से 5x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, 5 होता है, और यहाँ पे हम 1 प्लस 5x का स्क्वायर लेंगे। सो एक बार इसको सॉल्व करके लिख देंगे आंसर, 1 प्लस 49x² माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 25x²। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर कोई एग्जांपल कॉट इनवर्स में देखे तो पहले आप उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद ये वाले रूल यूज़ करके या तो ये फार्मूला यूज़ करके आप उसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। वन मोर एग्जांपल लेते हैं हम स्टूडेंट, यहाँ पे थर्ड एग्जांपल है tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे स्टूडेंट 2√x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x, 1 प्लस 3x, ठीक है स्टूडेंट। अभी हमने जो एग्जांपल देखे थे वो थोड़े से दोनों भी एग्जांपल इजीली आपको उसके फैक्टराइजेशन मिल रहे थे, या तो बहुत यूजुअल थे वो। जैसे इस टाइप के अगर टर्म आते तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि कौन से दो ऐसे टर्म होंगे कि जिनका मल्टीप्लिकेशन या तो एडिशन ऐसा होगा कि जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है उनका वो टर्म आना चाहिए, मतलब वो मैच होने चाहिए दोनों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं हम, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x 1 प्लस 3x, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई a लिख देता हूँ ना, तो इस a को मैं अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ a लिख सकता हूँ, क्योंकि अंडर रूट a इंटू अंडर रूट a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अंडर रूट a का स्क्वायर और रूट कैंसिल होने के बाद फिर से आपको a मिलेगा। तो ये वाली बात आपको पहले ध्यान में रखनी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि मुझे यहाँ पे अंडर रूट वाला टर्म दिख रहा है x, तो मैं यहाँ पे नीचे भी x के जगह पहले तो अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x लिख देता हूँ, क्योंकि x के जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए ये वाला मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको अगर कोई भी आप जिसको मैं इसको समझ लीजिए मैंने p कंसीडर कर दिया, तो ये 2p हो गया और नीचे यहाँ पे 3p है। तो ऐसे कोई दो नंबर्स की जिनका, बिकॉज यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए, है ना स्टूडेंट। तो ऐसे कोई दो नंबर्स की जिसका एडिशन या तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन 2p आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 3p आना चाहिए। तो बहुत ऑब्वियस है कि 3p माइनस p अगर कर देते हो 3p माइनस p तो 2p मिल जाएगा आपको, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको मिल जाएगा 3p², ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 अंडर रूट x माइनस अंडर रूट x, ठीक है। मैंने इसको अगर p बोल दिया तो 3p माइनस p, 3p माइनस p इज इक्वल टू क्या होता है 2p, है ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ आना चाहिए, वो आपको क्लियरली दिख रहा है स्टूडेंट, दिख रहा है ना। मैं इसको ब्रैकेट में लेता हूँ, इसको ब्रैकेट में लेता हूँ, देखिए कौन से फॉर्म में दिख रहा है आपको, tan इनवर्स ऑफ, इसको मैं a बोलता हूँ तो a माइनस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस a इंटू b, ठीक है। उसके बाद इसको हम सॉल्व करते तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 टाइम्स स्क्वायर रूट x माइनस tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसको हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो डिफ्रेंशिएट with respect to x. So derivative of y is dy by dx
इसका डेरिवेटिव मैं लेता हूँ tan इनवर्स ऑफ 3 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, सो इज इक्वल टू, देखिए तो tan इनवर्स ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव था 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर, सो 3 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ओके, देन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है, सो इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स स्टूडेंट 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी दिस इज 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा स्टूडेंट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर का ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसका डेरिवेटिव लिखता हूँ, ये 3 था और अंडर रूट एक्स का था 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल होके यहाँ पे एक्स मिलेगा। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव था स्टूडेंट 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, तो इन दोनों में 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स कॉमन दिख रहा है आपको, तो बाहर निकाल लीजिए, मतलब लिखने में थोड़ा सा कन्वीनियंट होगा। सो 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9x, ये तो 3 बचा है यहाँ पे, मैंने 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स बाहर निकाल लिया, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत इजी एग्जांपल्स है, इसके बाद वाले एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डालता हूँ स्टूडेंट। थैंक यू।